नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम करने वाले हैं क्लास 9th में जियोग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। यानी कि जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इस चैप्टर से उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दी गए इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से समझ सके और एग्जाम में उसे लिख पाएँ। देखिए प्यारे बच्चों, जब तक आप को समझ में नहीं आता है तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनते हैं इस चैप्टर से इन सारे क्वेश्चन को रखा गया। यानी अगर ओवरऑल ये कहा जाए, ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम के बदलते पैटर्न के अनुसार जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक सोर्स बेस यानी कि पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं और एक मैप पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें एग्ज़ाम देने से पहले। तो इससे पहले डीओई का एक सैम्पल पेपर भी आया हुआ है, उसके आंसर भी हमने बना के ग्रुप में बनाकर हमने अपलोड किया हुआ है। तो एग्ज़ाम से पहले इसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि अक्सर आप जानते हैं कि जिसे हम नेचुरल कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य के बिना यानी कि बिना मनुष्य की सहायता के क्या है, अपने आप पैदा होता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक उस पर क्या है, मनुष्य का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये 1972 में लागू किया गया था, इसको भी नोट करके आप चले। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में जंतुओं एवं वनस्पतियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अक्सर ये पेपर में ये पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो इसको जरूर समझें। तो जीव जंतुओं की अगर प्रजातियाँ पूछी जाए तो लगभग क्या है 90,000 यहाँ पर बात की गई है। वनस्पतियों की पूछी जाए तो लगभग 47,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो एशियाई जो शेर है भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में। पांचवा है सिमलीपाल जैव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील की बात होती है तो वो भी उड़ीसा राज्य में ही है, ठीक है। और एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, असम में, ठीक है। असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए। तो देखिए अगर पूछा जाता कि भारत में तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में फैले हुए जो वन है उसका नाम है पर्णपाती। ओके, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि मानव द्वारा किस पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव द्वारा किस तरह पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा किया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि मानव क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है कि पेड़ों को काटता है। जब पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ पर जो जितने भी जीव जंतु रहेंगे वे सारे नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, मनुष्य उसे क्वेश्चन 9 है कि किन्हीं 2 औषधीय पादपों के नाम लिखिए। यानी कि उन 2 पेड़ पौधों के नाम लिखाना जिनका क्या है हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2 पौधे ऐसे हैं, नीम एक हो गया, एक आपके तुलसी का पौधा, जिनका हम इस्तेमाल क्या है औषधि बनाने में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम लिखे। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानिए कि इस चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उन वनस्पतियों में जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं या वृक्ष है उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आपसे वही पूछ देंगे, ठीक है। और कुछ जानवर के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, सॉरी पेड़ पौधे हैं, उसमें आबनूस है, महोगनी है और रोजवुड है, रबड़ है और सिंकोना, ये आपके क्या है कुछ वृक्ष हैं।
क्वेश्चन 11 है कि कौन सी वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्यापारिक दृष्टि से जो वनस्पति महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करते चलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, भारत में सारी वर्षा किस प्रकार के मानसून से प्राप्त होती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो भी वर्षा होती है वो किस प्रकार के मानसून के द्वारा होता है। तो इसे हम कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून से अक्सर वर्षा होती है। अब ये देखो बायोम पूछा गया है, बायोम किसे कहते हैं, पेपर में अक्सर पूछता है, तो इसे नोट करके जरूर रखें। ठीक है, बायोम किसे कहते हैं, तो भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियों तथा जंतु शामिल होते हैं, इसे बायोम कहते हैं। ठीक है, बस दिमाग में इतना बैठाइए कि एक बड़ा सा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियां और जीव जंतु इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 यहाँ पर कि सुंदरवन जीवमंडल नीचे यानी कि आरक्षित जो क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा पहले से। कटीले वनों की किन्हीं दो प्रमुख प्रजातियों के नाम की। देखिए कटीले वन क्या होते हैं, ये अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं। तो आकाशिया है, खजूर है, नागफनी है, कैक्टस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, यानी कि जो अक्सर 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि आपके एसएसटी में जितने भी सिलेबस दिया गया उन सारे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करना है, ये एक सबसे आसान फार्मूला होता है कि आपको सबसे पहले ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन दिया गया है पेपर में सारे क्वेश्चन को करके आना है। ओके, अब आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अब सवाल ये होता है कि सर हमें कुछ क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट बेटा जी आपको जो भी क्वेश्चन आए उसे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी छोड़ के हम नहीं आएंगे। कुछ न कुछ हम करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर की हेल्प की, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है उसकी हेल्प से लेकर आपके आंसर भर कर आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं, टीचर उस पर नंबर नहीं देंगे। अगर उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी बनाकर लिख कर आएंगे आप, तो शायद आपके नंबर कुछ मिल ही जाएंगे। तो ये होता है पास होने का फार्मूला। भले ही आपको मैं आप ऑफलाइन के रूप में अगर नहीं पढ़ाता हूँ, फिर भी आप हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, कोई भी समस्या होती है पेपर लिखने से संबंधित या कुछ भी समस्या, तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक कोशिश की जाएगी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करना ही न भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको ये बताना है। ओके, एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित भी होते हैं। इस तरह वे एक पारिस्थितिक या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मानव भी क्या है, इसी पारितंत्र का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है कि मनुष्य निम्न तरीकों से किसी भी क्षेत्र के पारितंत्र को प्रभावित करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है इसको देखते हैं कि मनुष्य निम्न तरीकों से क्या है किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट में देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए क्या है प्रयोग करता है। ठीक है, और मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अति उपयोग भी करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वे पेड़ों को काटते हैं तथा जानवरों को मारते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से ही कुछ पौधों तथा जानवरों की जो प्रजातियां हैं ये लुप्त होने की कगार पे हैं। अब मनुष्य क्या है, स्वार्थी होता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है कि पेड़ पौधों और जानवरों का शिकार करता है। ठीक है, अब जिससे होता क्या है कि जानवरों की कई प्रजातियां या वनस्पतियां की कई प्रजातियां जो लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं ना कि भारत में पादप तथा जीवों का जो वितरण है ये एक समान नहीं है। जो जिन तत्वों पर निर्भर करते हैं
उसे देखते हैं। तो पहला तापमान पर आधारित होता है ये, ठीक है, तापमान। अब तापमान पे कैसे आधारित होता है कि भाई वनस्पति की विविध तथा विशेषताएं तापमान की, वायु की नमी पर क्या है, निर्भर करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी है, प्रकाश अधिक समय तक क्या मिलने के कारण विश्व गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। देखिए अगर ज़्यादा समय तक प्रकाश मिलेगा तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की गर्मी में ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं वर्षण यानी कि वर्षा। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में क्या पेड़ पौधे वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं यानी कि सघन होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर भूभाग है। जैसा कि जानते हैं कि जिस प्रकार की जमीन होगी उसी प्रकार की पेड़ पौधे वहाँ पर उगेंगे। यानी उपजाऊ भूमि अगर होगी तो प्रायः वहाँ पर क्या अधिक खेती की जाती है। और जब अगर ज़मीन असमतल होती है भूभाग पर तो घास के मैदान बनाए जाते हैं, या उसका यूज घास के मैदान के रूप में करते हैं। मृदा यानी मिट्टी के बारे में है, ठीक है, कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मृदा जैसे विभिन्न वनस्पति का आधार है। उदाहरण के लिए बलुई मिट्टी में क्या है, कौन से पेड़ पौधे पाते हैं, तो कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। अब ये प्राकृतिक जो वनस्पति होती है ये किस प्रकार के उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा वह कौन से ऐसे जो यूज सामान हैं जिनका यूज हम उद्योगों में करते हैं, यानी उद्योग के लिए उद्योग इस पर निर्भर हैं, ठीक है। इस तरफ से ये समझ लिए। तो एक उद्योग आपका यहाँ पर दिख रहा है दिया सलाई उद्योग, ठीक है। यानी कि वनों से जो प्राप्त नरम जो प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जिनका यूज क्या है, दिया सलाई में किया जाता है, ठीक है। सेकेंड में है लाख उद्योग में, यानी कि लाख एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। तीसरा है कागज के उद्योग में। अब कागज उद्योग में बांस, सफ़ेदा तथा कई प्रकार की घास का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शायद आपको पता नहीं होगा। आगे वार्निश तथा रंग के यूज में, ये तो सभी जानते हैं कि वार्निश तथा रंग क्या है, गंध विरोध से तैयार होते हैं जो वनों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और औषधि के बारे में तो सभी को पता होगा, ठीक है, कि भाई वनों से क्या है अनेक प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे सिनकोना से क्या है कुनैन बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को लाइक तो कर दो प्यारे बच्चों, वीडियो देखते रहते हैं लेकिन जो लाइक करना है, जो टीचर आपकी इतनी हेल्प करता है आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप हमारा मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा, ठीक है। पेपर का टाइम है। चलिए क्वेश्चन 4 है कि भारत में जैव विविधता के क्षरण के 3 कारण आपको बताना है। तो पहला है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि की मांग को पूरा करने के लिए वन काटे जाने। आप सभी जानते हैं कि भाई जो जनसंख्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनकी आए दिन क्या डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि डिमांड को पूरा करने के लिए कृषि भूमि की मात्रा बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए लोग क्या करते हैं कि पेड़ों को काटते हैं। भाई पेड़ों को काट के वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि मानव जाति तथा वन्य पशु अपनी आजीविका के लिए भी क्या है वनों का उपयोग करते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं कि वनों पर निर्भर होते हैं। अगला है कि प्रदूषण तथा रासायनिक औद्योगिक कचरा वनों की हानि के लिए उत्तरदायी, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर करने वाले हम लॉन्ग क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम की जान होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को या एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि पूरे पेपर की अगर बात की जाए तो जो लॉन्ग क्वेश्चन या वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम की जान होते हैं। यानी इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना एग्ज़ाम में नहीं है अच्छे स्कोर के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर दिलाने में या पास कराने में इन क्वेश्चन का बहुत ही रोल होता है, ठीक है। चलिए तो दीर्घ उत्तरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यही दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब भारत में पाए जाने वाले जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियां सबके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति वह भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना क्या अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर क्या है मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है।
भारत में पाए जाने वाली कुछ प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियाँ। अब यहाँ पर आपको एक एक करके एक टॉपिक को यानी पार्ट को डिटेल में देखना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह क्या है, वन है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक क्या ये सीमित है। और यहाँ पर क्या है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इन वृक्षों में पतझड़ का कोई भी निश्चित समय नहीं होता, यानी कि पत्ते गिराने का समय। अब वृक्षों की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन अत्यधिक घने और हरे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, ये है इनका नाम दे रखा है। देखो, आपको क्या करना है कि हर वनस्पति में आपको केवल 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या रखना है, पहली विशेषता है कि ये क्या है, वर्षा वन है, ठीक है। ये एरिया कहाँ पर ये है और वर्षा इसकी कितना होती है, और ये क्या है, पतझड़, यानी कि इन पेड़ पौधे के पत्ते गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता, ठीक है। फिर इनकी ऊंचाई क्या है, जब बारिश ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, काफ़ी ये घने दिखेंगे, ठीक है। और इनके पेड़ पौधों के नाम इस टाइप से आप याद करें। अब सेकेंड, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब ये क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, जिनको जिसलिए इनको क्या है, मानसूनी वन भी कहते हैं। ये याद रखना चाहिए कि मानसूनी वन ये होते हैं, ठीक है। वर्षा यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 2 पार्ट में है, आर्द्र पर्णपाती जो 100 से 200 सेंटीमीटर, शुष्क पर्णपाती जो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। और ये क्या है, इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में क्या 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, यानी कि सारे पेड़ पौधे अपने एक साथ ही पत्ती गिराते हैं। अब भारत के जिन क्षेत्रों में ये यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ पेड़ पौधे हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। आगे, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है, ये याद रखें आप, ठीक है। और यहाँ के वनस्पतियों में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक विशेषता है कि पेड़ों की लंबी जड़ें होती हैं तथा पत्तियाँ छोटी और कांटेदार होती है, ठीक है, जिससे क्या है, कम वाष्पीकरण होता है। और ये किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होता है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बस इनके कुछ पेड़ पौधों के नाम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पर्वतीय वन क्या है कि पर्वतीय वन नाम से स्पष्ट होता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ क्या प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखते हैं। अब ये क्या है, 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें चौड़ी पत्ती वाले जैसे ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे हैं यहाँ पर है, चीड़, देवदार, सिल्वर, फर आदि ये पाए जाते हैं। यह हिमालय क्षेत्रों में दक्षिण तथा पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 1500 से लेकर 3000 के मीटर के बीच में ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या है, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सिल्वर है, जूनिपर है, पाइन है, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। चलिए, मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें पौधों की जड़ें क्या है, पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है, जिसे कह सकते हैं दलदली क्षेत्र। ये आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के भागों में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कुछ पेड़ पौधे के नाम है, सुंदरी है, नारियल, ताड़ है, क्योड़ा, इन वृक्षों के नाम है, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण बताइए। यानी कि जो पेड़ पौधे ये मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि वन स्थानीय जलवायु में बदलाव लाते हैं, बाढ़ को रोकते हैं तथा मृदा के अपरदन को भी रोकते हैं। वन क्या है, हवा के दबाव तथा तापक्रम को भी कम करते हैं तथा वर्षा की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वनों के पेड़ पौधे मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं तथा वन्य जीवों को आश्रय भी उपलब्ध कराते हैं। आगे है कि वन क्या उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ से लोगों को कई अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। ये कई समुदायों को उनकी जीविका उपलब्ध कराते हैं तथा मनोरंजन के लिए आकर्षक तथा विहंगम दृश्य भी उपलब्ध कराते हैं। वन पुनः नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसको रिकवरी हो जाती है तथा पर्यावरण की गुणवत्ता में भी
वृद्धि करते हैं, यानी वृद्धि करने में इनकी अहम रोल होता है। वनों से विभिन्न प्रकार के औषधियाँ यानी कि जड़ी बूटियाँ प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन थर्ड है कि हमें वन संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यानी कि हमें क्या है, वन संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है, इसका वर्णन करना है। देखते हैं आंसर। हमें वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों है? क्योंकि वन्य जीव वातावरण में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। शैवाल मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें क्या करते हैं, दूध देने वाले, बोझा ढोने, कृषि कार्य यानी यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। ठीक है, इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं इनसे। मछली पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सबको हमने कवर किया अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।